फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 से जुड़ी हुई खबरों पर। और हम एक और इम्पोर्टेंट खबर पर बात करेंगे कि क्या ट्रांसफ़र्स का शिक्षक भर्ती पर असर पड़ेगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके कुछ सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दूंगा। लेकिन मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और जो पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो दैनिक भास्कर में खबर आई है उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो हो गया था लेकिन वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट हो गए। क्या है इसकी हेडिंग? शिक्षक पद के लिए चयन तो हो गया पर वेरिफिकेशन के समय किया जा रहा रिजेक्ट। एक साथ 2 डिग्री वालों के सामने भी रोजगार का संकट। तो क्या है मामला वो देख लेते हैं। चयनित होने वाले शिक्षकों ने विभाग को गिनाए नियम कायदे। जो मुद्दा है वो है कि 2 डिग्री रेगुलर मोड पर एक साथ करने की अनुमति नहीं। तो आपको पता होगा कि ड्यूअल डिग्री का जो इशू है उसकी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अब इसमें ये एक्सप्लेन किया है कि क्या रूल है और क्या रूल नहीं है। जैसे दूरस्थ शिक्षा यूजीसी विनियम 1985 से नियंत्रित होती है। भारत में कई विश्वविद्यालय दूरस्थ के माध्यम से विद्यार्थियों को हर साल डिग्री प्रदान करते हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग मोड में देते हैं डिग्री। 2012 से पहले किसी भी संस्था या विभाग द्वारा एक सत्र में नियमित रूप से डिग्री करने और एक दूरस्थ डिग्री करने पर कभी टिप्पणी या विनियम नहीं बनाए थे। तो पहले क्या था कि एक रेगुलर डिग्री और एक दूरस्थ डिग्री, इससे रिलेटेड कोई रूल्स नहीं बनाए गए थे। वर्ष 2012 में देश एवं विश्व में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए यूजीसी के अधिकारियों ने मीटिंग कर ऐसे कई प्रस्ताव रखे। इनमें कहा कि एक छात्र जिसने नियमित मोड के तहत एक विश्वविद्यालय के डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लिया हो वह अधिकतम एक और अतिरिक्त डिग्री प्रोग्राम उसी या किसी अलग विश्वविद्यालय से दूरस्थ माध्यम से एक साथ ले सकता है। हालांकि 2 डिग्री रेगुलर मोड से एक साथ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये सब चीज़ें आपको पता हैं ऑलरेडी। अब ऐसी जो अनुमति नहीं दी जा सकती है उसका कारण है कि यह लॉजिस्टिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्याएं पैदा कर सकता है। यूजीसी द्वारा जारी जनवरी-फरवरी 2016 की सार्वजनिक सूचना में यह साफ नहीं है कि वह केवल 2 नियमित डिग्रियों के साथ अध्ययन करने पर टिप्पणी करता है या फिर एक नियमित डिग्री एवं एक दूरस्थ डिग्री के एक साथ अध्ययन करने पर भी। तो प्रॉब्लम वहीं आ रही है कि यूजीसी ने इस नियम को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है, इसीलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो यूजीसी को ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहेगी। इसी तरह की एक और खबर आई है, वो भी देख लेते हैं। चयनित शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, कहा हमें नियुक्ति दो या मुक्ति दो। ये क्या है? 2 डिग्री वाले चयनित शिक्षकों के बाद अब सह विषय वाले चयनित शिक्षकों ने मोर्चा संभाल लिया है। मतलब ड्यूअल डिग्री का तो चल ही रहा था इशू, इसके अलावा एलाइड विषय वालों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उनका नारा है कि नियुक्ति दो या मुक्ति दो। शिक्षकों ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि हमने इच्छा मृत्यु भी मांगी है, विभाग हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तय मापदंडों के अनुसार हमें नियुक्ति दी जानी चाहिए जबकि विभाग हमें रिजेक्ट कर रहा है। तो एलाइड विषय का आपको मामला पता है, तो उन्हीं की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उन्हें भी शामिल किया जाए। अब हम देख लेते हैं कि जो तबादला नीति
एमपी में नई तबादला नीति में प्रस्तावित प्रावधान। अभी आपको पता होगा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी ओपन किया गया है, ट्रांसफ़र्स सभी विभागों के लिए, लेकिन शिक्षक भर्ती वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रांसफ़र्स का काम अभी होगा तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है। लेकिन अगर वो ध्यान दें तो ये ट्रांसफ़र्स जो ओपन हुए हैं बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए हुए हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए अभी ट्रांसफ़र्स ओपन नहीं हुए हैं, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफ़र शिक्षकों के जो होना है उसके लिए अलग से नीति बनेगी और उसका अनाउंसमेंट अलग से किया जाएगा, तो आपकी भर्ती में कोई भी अड़चन आने की अभी संभावना नहीं है। अब जो नई तबादला नीति है उसमें क्या प्रावधान है? जिले में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर के आदेश से होंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके काम की नहीं है। तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि ट्रांसफ़र्स जो हो रहे हैं वो शिक्षक भर्ती पर रोड़े नहीं अटकाएंगे, इसलिए क्योंकि ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग में अभी नहीं होने वाले, तो कृपया डरें ना। दूसरा क्या है कि अगले सप्ताह 12वीं के रिजल्ट संभव। केंद्र सरकार द्वारा रिजल्ट का प्रारूप तय करने के बाद मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के 12वीं के रिजल्ट सीबीएसई फॉर्मूले के तहत अगले सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि एमपी गवर्नमेंट वेट कर रही थी कि सीबीएसई किस तरह का फॉर्मेट तैयार करेगा, फार्मूला तैयार करेगा 12th के रिजल्ट के लिए, तो फिर उसी तरह का फार्मूला ये भी लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे और इस हिसाब से 12th का रिजल्ट बनाएंगे। तो अब क्योंकि सीबीएसई का फार्मूला तैयार हो गया है तो फिर उसी को ये लागू करके उसी फार्मूले के तहत 12th का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक तक 12th के रिजल्ट घोषित हो सकते हैं। अब हम कमेंट्स ले लेते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जैन, जिनका कहना है कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको क्या करना होगा टू बी एक्सेप्टेड के बाद। तो ये जो प्रोसीजर है, वेरिफिकेशन तक का जो काम था उसमें कैंडिडेट्स का इन्वॉल्वमेंट था। अब वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो गया है तो कैंडिडेट्स को अपने एंड से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना उनकी कोई आवश्यकता विभाग को पड़ने वाली है। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, जो भी करेगा वो विभाग करेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने लिखा है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपने क्या एनओसी ले रखी है अपने पुराने जहाँ पर आप वर्तमान में कार्यरत हैं? नहीं ली है तो एनओसी ज़रूर ले लें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। महेश पांडे जी ने पूछा है कि मेरा वर्ग 2 के वेरिफिकेशन 8/6 को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा में था। पहले स्टेटस वेरीफाइड बता रहा था। डीपीआई के उच्च माध्यमिक शिक्षक के टू बी एक्सेप्टेड दस्तावेज के पुनः परीक्षण के आदेश 2 दिन बाद वेरीफाइड की जगह टू बी एक्सेप्टेड दिख रहा है, क्या वजह है? तो जब वेरिफिकेशन किया गया था उस समय टू बी वेरीफाइड, ये वेरीफाइड करके कुछ स्टेटस आ रहा था। अब जैसा कि आपको पता है कि वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक अगला राउंड हो चुका है क्रॉस चेक करने का। तो क्रॉस चेक करने के बाद जो अगला स्टेटस है वो टू बी एक्सेप्टेड दिया गया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए हैं। तो महेश जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। टू बी एक्सेप्टेड का अर्थ है कि आप अगली सीढ़ी पर जाने के लिए तैयार हैं। अब एक जैसा कि सुना जा रहा है कि एक बार और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो आप देकर आए हैं फ़ोटोकॉपीज़, सभी कैंडिडेट्स के टू बी एक्सेप्टेड वालों के फिर से एक बार क्रॉस चेक होंगे और फिर फाइनली ये शिक्षा विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आगे की प्रोसेस है। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और फिर स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा।
कैलाश परिहार जी ने पूछा है कि वर्ग 1 में ज्वाइनिंग के समय वेतन पूरा मिलेगा या 70% के हिसाब से, क्योंकि ये क्लास 2 का पद है। तो कैलाश जी, अब जैसा कि आपको पता है 2018 में जब भर्ती निकाली गई थी, उस समय जो वेतनमान की घोषणा हुई थी कमलनाथ सरकार के टाइम पर, उसमें नया क्लॉज उन्होंने डाल दिया था, रूल डाल दिया था कि 3 साल का प्रोविजनल पीरियड होगा और उसमें जो सैलरी मिलेगी, एक्चुअल में वो सैलरी नहीं है, उसको फिर स्टाइपेंड कहा जाता है। तो स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 70% पहले साल में, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% के हिसाब से दिया जाएगा। तो अभी चूँकि वर्तमान सरकार, शिवराज सरकार ने कहा ज़रूर है कि जो ये नियम है 70, 80, 90% वाला, इसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी उन्होंने नियम संशोधन नहीं किया है, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती, कोई आदेश नहीं निकलता है, तब तक पुराना नियम ही लागू रहेगा। तो आपको अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो वर्तमान नियम है 70% वाला, उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी। सपना दुबे जी पूछते हैं कि संभाग स्तर पर किस तरह से वेरिफिकेशन होगा। संभाग स्तर पर वेरिफिकेशन एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के बाद, वो संभाग स्तर पर पहुंचाए जाएंगे और वहां पर उनको क्रॉस चेक फिर से किया जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, सीक्वेंस सही है, सभी ठीक प्रकार से लगे हुए हैं कि नहीं डॉक्यूमेंट्स, और ऐसा तो नहीं किसी कैंडिडेट को जो योग्यता चाहिए है उसको अनदेखा, भूल चूक की वजह से अनदेखा कर दिया गया हो और उसको वेरीफाइड दे दिया हो, ये भी चेक हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस संभाग स्तर पर होगा और इसके बाद जो भी फाइल्स हैं वो शिक्षा विभाग तक पहुंचा दी जाएंगी। तो संभाग स्तर पर ये काम किया जाएगा। द्वारका जी पूछते हैं, मेरा ट्राइबल में सिलेक्शन हुआ है, फीमेल हूँ, ट्राइबल के सभी स्कूल मेरे ज़िले से 400 किलोमीटर के आसपास हैं और ट्राइबल स्कूल भी काफ़ी इंटीरियर में हैं। फीमेल को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्या फीमेल को उनके ज़िले में ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती? सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो द्वारका जी, जो भी स्कूल अलॉटमेंट होगा वो मेरिट बेस्ड पर होगा, और मेरिट बेस मतलब ऐसा नहीं कि कैटेगरी बेस पर, कंसोलिडेटेड रैंकिंग जो है उसके हिसाब से स्कूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी को सुविधा के हिसाब से स्कूल दिया जाए, मेरिट के हिसाब से जिसका जिस स्कूल में नंबर आएगा उस हिसाब से स्कूल अलॉट होंगे। तो क्योंकि ये एक सरकारी जॉब है तो आपको मानसिक रूप से स्वयं को तैयार रखना होगा कि जहाँ भी आपको अलॉटमेंट मिले वहाँ जाकर आप ज्वाइन करें। 3 साल की प्रॉब्लम है, अगर कहीं दूर भी हो जाता है तो 3 साल थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 3 साल के बाद फिर आप पात्र होंगे ट्रांसफ़र करवाने के। तो ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं उस टाइम अपनी मनचाही जगह पर, अगर वो स्कूल खाली होता है तो। रमन चड़ार जी पूछते हैं, मेरा एसएसटी से एससी कैटेगरी नंबर 7 है, क्या मुझे मनचाही जगह मिल सकती है? एससी कैटेगरी में 7 नंबर है इनकी रैंकिंग, तो क्योंकि बहुत अच्छी रैंक है इनकी, तो हो सकता है कि आप जो मनचाही जगह चाह रहे हैं, अगर वहाँ आपसे ऊपर के किसी कैंडिडेट ने वो जगह चॉइस फिलिंग में नहीं डाली है, कोई भी आपसे ऊपर का कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर, तो फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी न्यूज़ थी, आपके लिए अपडेट्स थे। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने प्राइमरी स्कूल टीचर्स भर्ती जो हो रही है उससे संबंधित कुछ वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं और बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं। उन वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ शिक्षक भर्ती, प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और उन
ज़रूरी है कि चैनल से कनेक्ट हों ताकि आपको ये बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल पाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू सो मच।